मेरा आग्रह रहेगा स्थानीय प्रधानाचार्य श्री अजीत कुमार जी से कि आए और माननीय मुख्य अतिथि और सभी अतिथियों के स्वागत संबोधन के लिए। सभी को शुभ अपराह्न। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए गए इस पावन कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के शुभ अवसर पर हमारे बीच पधारे माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, नेता प्रतिपक्ष हिमाचल विधानसभा व पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी, समस्त सम्मानित विधायक जी, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व उपायुक्त श्री अरिंदम चौधरी जी, पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्नोत्री जी, केंद्र और एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, प्रेस और मीडिया के सभी प्रतिनिधि एवं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियों का मैं विद्यालय पधारने पर विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्रीमान, केंद्रीय विद्यालय मंडी में आज आपके आगमन व गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वास्तव में हमारे पास शब्द नहीं है। माननीय महोदय जी, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए हमारे विद्यालय में आपका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यह कार्यक्रम छात्रों के भविष्य के लिए एक जीवनदायिनी शक्ति के समान है। मैं पुनः सभी अतिथियों का हृदय से विद्यालय में पधारने पर विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी को धन्यवाद और शुभ दिन। धन्यवाद महोदय। मेरा विनम्र आग्रह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी से कि इस अवसर पर बच्चों के लिए अपना मार्गदर्शन देने के लिए आज बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2023 और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारा ये सौभाग्य है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री मनसुख मांडविया जी हमारे बीच में हैं और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय विधायकगण, डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय और यहाँ उपस्थित सभी अध्यापक और प्रिय छात्रों, मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम एक तरह का एक अद्भुत कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जहन में आया और आज आप इस कार्यक्रम को जिस प्रकार से देख रहे थे, आप अनुभव कर रहे थे, एक अभिभावक के रूप में भी प्रधानमंत्री जी दिख रहे थे, एक छात्र के रूप में भी वो दिख रहे थे और एक अध्यापक के रूप में भी, एक टीचर के रूप में भी। आजाद भारत के इतिहास में बहुत अलग अलग समय में नेतृत्व रहा
सबने अपने अपने क्षमता के, योग्यता के आधार पर काम किया, लेकिन बहुत हट करके, सारी चीजों से हट करके काम करने का स्वभाव, जहां बच्चों को लगता है कि ये हमारे प्रिय नेता हैं, नौजवानों को लगता है कि ये हमारे प्रिय नेता हैं, बुजुर्गों को लगता है कि ये हमारे प्रिय नेता हैं। समाज के सभी वर्ग में, किसी भी वर्ग में अगर प्रधानमंत्री जी जाते हैं, जिस प्रकार से उनको अपनापन लोगों की ओर से मिलता है, हर वर्ग की ओर से मिलता है, ये बहुत ही कम देखने को मिला है, बहुत कम ही देखने को मिलता है। और ये परीक्षा एक शब्द ऐसा है, तो स्वाभाविक रूप से जब भी ये शब्द हमारे जहन में आता है, हमारे ध्यान में आता है, तो समझ लीजिए कि एक चिंता का विषय होता है। परीक्षा का मतलब कि आपकी परीक्षा का मतलब है कि आप एक कठिन दौर में से गुजर रहे हैं, आपको एक कठिन दौर में से गुजरना है। और इसलिए बच्चों को इस कठिन दौर के इस भाव से बाहर निकालना, ये जीवन का एक हिस्सा है। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तभी उसको परीक्षा का सामना करना पड़ता है। मनुष्य को अपने जीवन भर एक नहीं अनेक दौर में से ऐसे गुजरना पड़ता है जहां एक तरह का परीक्षा का माहौल होता है, वातावरण होता है। ऐसी परिस्थिति में ये हम सब के लिए, बच्चों के लिए तो है ही है, ये लाभदायक, बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही ये परीक्षा पे चर्चा का ये विषय। लेकिन मैं समझता हूं ये समस्त वर्ग के लिए, सारे वर्गों के लिए, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिरकार हम सबको ऐसे अलग अलग दौर में से गुजरना होता है। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके समक्ष जो है प्रश्नों का उत्तर दिया है, एक एक बात को लेकर के, जो जिस प्रकार से हमको अपने इस परीक्षा के इस माहौल से, इस तनाव से अपने बच्चों को किस प्रकार से बचाना है, ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक गाइडिंग फोर्स के रूप में कह सकता हूं, एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने काम किया है। और बच्चों को किस प्रकार से परीक्षा के दौर में अपने आप को मजबूत रखना है और सारी परिस्थितियों का सामना करने के लिए सहजता से काम करना है। तनाव में रह करके आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन उसके बावजूद जो टीचर्स हैं उनको किस प्रकार से एक जिम्मेवारी के साथ बच्चों को तनाव ना हो, बच्चों को परेशानी ना हो, बच्चों को सहजता से हम जो सिखा सकते हैं, जो समझा सकते हैं, उस काम को हम बेहतर कर सके, और ताकि बच्चा परफॉर्म कर सके, उसको डांट करके नहीं, उसको सजा दे करके नहीं, उसको जो है वो तनाव में डाल करके नहीं, उसको सहजता से एक ऐसे एटमॉस्फेयर में, एक ऐसे माहौल में हम तैयार करें ताकि वो बच्चा परीक्षा के उस कठिन दौर में से सहजता से बाहर जाए। एक चीज मुझे लगता है कि ऐसी प्रेरणादायक थी हम सब लोगों के लिए, जो सीखने के लिए, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि आदमी की पेशेंस का वे स्वाभाविक रूप से एक दौर होता है जिसको देखा जाता है। मैं कहा कि जैसे पतंग उड़ाई जाती है, कई बार उसका जो धागा का जो गुच्छा होता है वो उलझ जाता है, इस कदर उलझ जाता है, आदमी को लगता है कि मैं पूरे जोर से उसको खोल दूं, लेकिन उसके बावजूद समाधान वो नहीं है। वो गुच्छा अगर सुलझाना है तो उसका रास्ता एक ही है कि धीरे 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 एक एक उलझे हुए उस धागे के उसको बाहर निकाल करके उसको स्वतंत्र किया जाए, ताकि वो पूरा का पूरा टूटे ना, पूरा का पूरा खुल जाए, ताकि पतंग ऊपर जा सके। इस तरह से उन्होंने उदाहरण दिया आपके सामने, और ऐसे एक नहीं अनेक, और ये तो पूरे देश ने देखा। लेकिन हम राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हुए हम देख रहे हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में भी हमने काम करते हुए जो सारी चीजों को उनसे सीखा है, किस प्रकार से हमने देखा है कि मुख्यमंत्री उनकी बैठक करते हैं, पूरा 2 दिन तक
एक एक विषय पर, एक एक योजना पर इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या करना चाहिए, ये मेरे मन में मेरा ये सुझाव है, मेरा ये मानना है। लेकिन आप लोगों का क्या कहना है, किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट लेते हैं? आज से पहले हमने कभी देखा नहीं किसी प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार से इन्वॉल्व करते अपने आप को। इसलिए बहुत अलग तरह का व्यक्तित्व, अलग तरह का, यानी कि मेरे कहने का अभिप्राय कि बहुआयामी। और हमेशा इस बात को वो कहते हैं कि मैं अलग सोचता हूं, अलग सोच करके काम करने की कोशिश करता हूं। और ऐसे एक नहीं, अनेकों सारी चीजें हमारे सामने हैं। बड़ा सोचना, हट करके सोचना, बड़ा करना। आज हमारा देश जो है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। भारत की पहचान पूरे विश्व के मानचित्र पर जिस प्रकार से बनी है, आज से पहले नहीं थी। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। प्रधानमंत्री आज से पहले भी, सभी प्रधानमंत्री के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं पर अगर खड़े होते थे प्रधानमंत्री, जाते थे आज से पहले, तो उस मंच का एक कोने का हिस्सा बन करके रह जाते थे। लेकिन आज हमारे लिए गर्व की बात है कि जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी खड़े होते हैं, दुनिया के जो बड़े बड़े देश जो अपने आप को बहुत आगे मानते हैं आर्थिक दृष्टि से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, अगर वो उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होते हैं तो अपने पांव को रोक नहीं पाते हैं। पांव उस दिशा में जाते हैं जहां नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, उनके पास पहुंच करके उनके अभिवादन। ये अलग पहचान है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे आप सबके बीच में सिर्फ इतना कहना है बच्चों, तनाव में रह करके परीक्षा नहीं। स्वाभाविक रूप से कहना सरल होता है, लेकिन करना बहुत कठिन होता है। क्योंकि हम भी जब परीक्षा के उस दौर में से गुजरते हैं, क्योंकि हमारे भी परीक्षा के दौर अनेक होते हैं, और सबसे बड़ी परीक्षा का दौर हमारे भी चुनाव होता है। चुनाव होता तो चुनाव के उस दौर में हम पूरी ताकत के साथ लगते हैं। जब परिणाम उसके अनुरूप नहीं आता है तो स्वाभाविक रूप से निराशा जरूर होती है, लेकिन वो समाधान नहीं है। कमी रह गई, इस कमी को पूरा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये एक भाव हमेशा रहना चाहिए। और हम ताजा इस हालात में से गुजरेंगे, तो इसलिए हम इस सारे भाव को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी का आज का ये परीक्षा पर ये आपके लिए उतना उपयोगी कितना होगा, मैं मानता हूं वो तो रहेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे लिए भी बहुत उपयोगी है जिस तरह से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया कि हमको ऐसे तनाव के, ऐसी कठिन परिस्थिति में जब आशा के अनुरूप परिणाम आपके सामने नहीं है, तो उस वक्त भी आपको किस प्रकार से आगे बढ़ते रहना, लगे रहना, मेहनत करना, परिश्रम करना, और निश्चित रूप से एक दिन आपको सफलता हासिल होगी। तो ये सारी चीजें समाज के हर वर्ग के लिए मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे बीच में हैं। आप बहुत दूर से आए हैं, आप गुजरात से आए हैं, दिल्ली से आपका चंडीगढ़ से फिर यहाँ मंडी आना हुआ है। और आज विशेष तौर से इस कार्यक्रम में परीक्षा पे चर्चा 2023 यानी कि 2023 का जो ये हमारा दौर है, इसमें हमको अपने साथ रहने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत